साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते। साधना से एक विशेष दिशा में मनोभूमि का निर्माण होता है। श्रद्धा, विश्वास तथा साधना विधि की कार्यप्रणाली के अनुसार आंतरिक क्रियाएं उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं जिससे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चतुष्टय वैसा ही रूप धारण करने लगता है। भावनाओं के संस्कार अंतर्मन में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। गायत्री साधक की मानसिक गतिविधियों में आध्यात्मिकता एवं सात्विकता का प्रमुख स्थान बन जाता है। इसलिए जागृत अवस्था की भांति स्वप्नावस्था में भी उसकी क्रियाशीलता सारगर्भित ही होती है। उसे प्रायः सार्थक स्वप्न ही आते हैं। गायत्री साधकों को साधारण व्यक्तियों की तरह निरर्थक स्वप्न प्रायः बहुत कम आते हैं। उनकी मनोभूमि ऐसी अव्यवस्थित नहीं होती जिसमें चाहे जिस प्रकार के उल्टे सीधे स्वप्नों का उद्भव होता हो। जहां व्यवस्था स्थापित हो चुकी है वहां की क्रियाएं भी व्यवस्थित होती हैं। गायत्री साधकों के स्वप्नों को हम बहुत समय से ध्यानपूर्वक सुनते रहे हैं और उनके मूल कारणों पर विचार करते रहे हैं। तदनुसार हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा है कि लोगों के स्वप्न निरर्थक बहुत कम होते हैं। उनमें सार्थकता की मात्रा अधिक रहती है। निरर्थक स्वप्न अत्यंत अपूर्ण होते हैं। उनमें केवल किसी बात की छोटी सी झांकी होती है, फिर तुरंत उनका तारतम्य बिगड़ जाता है। दैनिक व्यवहार की साधारण क्रियाओं की सामान्य स्मृति मस्तिष्क में पुनः पुनः जागृत होती रहती है और भोजन, स्नान, वायु सेवन जैसी साधारण बातों की दैनिक स्मृति के अस्त व्यस्त स्वप्न दिखाई देते हैं। ऐसे स्वप्नों को निरर्थक कहा जाता है। सार्थक स्वप्न कुछ विशेषताएं लिए होते हैं। उनमें कोई विचित्रता, नवीनता, घटनाक्रम एवं प्रभावोत्पादक क्षमता होती है। उन्हें देखकर मन में भय, शोक, चिंता, क्रोध, हर्ष, विषाद, लोभ, मोह आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। निद्रा त्याग देने पर भी उनकी छाप मन पर बनी रहती है और चित्त में बार बार यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। साधकों के सार्थक स्वप्नों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1. पूर्व संचित कुसंस्कारों का निष्कासन। 2. श्रेष्ठ तत्वों की स्थापना का प्रकटीकरण। 3. भविष्य संभावना का पूर्वाभास। 4. दिव्य दर्शन। इन 4 श्रेणियों के अंतर्गत विविध प्रकार के सभी सार्थक स्वप्न आ जाते हैं।